अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में 2 केक्स ऐसे हैं जो मैं कब से बनाना चाह रही थी। एक तो ये पहला फ्लावर वाला केक था जो मुझे अभी तक ऑर्डर आया नहीं था। इसको मैंने 3 साल पहले बनाया था ब्लैक कलर में। वो अगर कोई पुराना मुझे देखता होगा उसको याद होगा, तब बहुत प्यारा बना था। वो जो केक था ना, उसमें कस्टमर ने मुझे केक के बराबर ही मुझे टिप भी दे दी थी, और वो केक भी उनको नहीं चाहिए था, मतलब कि केक भी मेरा, टिप भी मेरी। तो खैर, वो केक बना बहुत प्यारा था, लेकिन उसके बाद मुझे अब ऑर्डर आया इसका। और ये जो थे ना, ये मेरे राइडर हैं, उनके फ्रेंड ने ऑर्डर दिया था। वो हर एनिवर्सरी पे, हर बर्थडे पे मेरे से बनवाते हैं। ये उनकी वाइफ के लिए ही जाते हैं केक्स हमेशा। तो इन्होंने इस बार जो था वो पिंक कलर में बनवाया था, हैप्पी एनिवर्सरी का केक था। और इसका फूल, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत प्रोसेस आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं कमरे के अंदर ही बैठ के करी थी। और ये जो फॉर्म थी ना, ये मैंने ली थी बेक हाउस से। ये जो टूल्स हैं ये भी शायद बेक हाउस से लिए थे। ये जो कटर्स हैं ये भी बेक हाउस के थे। बेक हाउस पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और इस तरह करके ये जो होते हैं ना, ये ऐसे अंदर इनसाइड भी हम लोग फ्लावर्स वाला कुछ कर सकते हैं काम, और बाहर भी। तो इसके बाद मैंने कहा कि जो पेटल्स हैं ना, वो मैं नीचे तक नहीं लाऊंगी, मैं यहाँ पे बो बांधूंगी। हालांकि सैम्पल पिक्चर में जो पेटल्स थी वो नीचे तक थी, बोर्ड तक। तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ना गुलाब ऊपर ऊपर अच्छा लगता है। तो नीचे जो थी वो मैंने ये बो बांध दी थी, और उसके ऊपर मैंने हैप्पी एनिवर्सरी का टॉपर लगा दिया था, क्योंकि कस्टमर को हैप्पी एनिवर्सरी चाहिए था। तो मैंने वो लगा दिया था। और बो बड़ी मुश्किल से बांधी थी, क्योंकि उसका एक मुंह उधर जा रहा था, एक मुंह नीचे जा रहा था। तो उसको बड़ी मुश्किल से मैंने लेवल किया था। और बस ये थोड़ी बहुत ना हैप्पी एनिवर्सरी के अंदर मैं स्टिक्स डाल रही हूँ, ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। बाकी केक का मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि ये कस्टमर ने खुद आना था पिक करने का। ये डिलीवर भी हो जाता तो इसमें कोई भी ऊंच नीच ना थी, क्योंकि फुल फोंडेंट केक था। इनसाइड हमने सारा चॉकलेट वाला किया था, इसमें कोई मैंने ऊपर क्रीम नहीं लगाई। और बस इस तरह जाके इसको हमने बनाया था। और ये काफ़ी हैवी हो चुका था, मतलब कि आपको पता है 1 किलो की आप ऊपर फोंडेंट लगा दो तो पीछे क्या ही रह जाता। 2 पाउंड का केक और ऊपर 1 किलो की 3 पाउंड का पहुंच जाता। लेकिन ये ऑर्डर जो था ये 2 पाउंड का ही था। लेकिन ये था कि इसके ऊपर जो कस्टमाइजेशन थी वो एक्सपेंसिव थी, तो मैंने इसका एक्स्ट्रा चार्ज किया था, जो कि कस्टमर को कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उनको कोई इशू नहीं था इस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने मुझे पेमेंट भेजी, एक दिन पहले ही भेजी, और नेक्स्ट डे मैंने उसको बना के दे दिया था उनको। उसके बाद ये वाला केक था, ये कार्टन हाउस वाले वसीम भाई ने अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर किया था। और इसकी इतनी प्यारी ग्रेस आ रही थी, ये वाइट और ब्लैक कलर में था। इसमें मैंने और कोई कलर ऐड नहीं किया, अगर कोई और ऐड हो जाता ना तो सच्ची में इसकी ग्रेस ख़त्म हो जाती। उसके बाद ये वाला केक था, ये मेरा सेकंड केक था जो मैं बनाना चाह रही हूँ। ये मैं बनाना चाह रही थी। ये मैंने फर्स्ट टाइम अजीमा का देखा था, मैंने कहा इतना प्यारा डिज़ाइन है, मुझे भी बनाना है। उन्होंने ब्लैक में बनाया था, मुझे वाइट में बनाना था। और इस तरह का ये थोड़े बहुत पेटल्स वाले थे मेरे पास पैटर्न्स। ये मैंने एक, ये वाला जो ग्रे वाला है ये बेक हाउस से मंगवाया था, और ये जो छोटा वाला है ना ये मैंने शीन से मंगवाया था। तो शीन वाला छोटा था, और मुझे पेटल्स जो थी वो बड़ी चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने बड़ा वाला यूज़ कर लिया था। हालांकि जो पैटर्न था वो उस छोटे वाले का ज़्यादा अच्छा था। ये तो ना वो सीप नहीं होती, शेल जो होते हैं समुद्र के अंदर, उस जैसा इसका प्रिंट था। मैंने कहा चलो इसको यूज़ करने से पता चल गया कि एक मेरे पास सीप का मोल्ड भी है, वरना मैं सोचती रहती थी कि पता नहीं इसका मोल्ड कहाँ से मिलता होगा। तो खैर, इस तरह करके हमने इसको बनाया था। और आप लोग बस देखते जाओ, ट्रस्ट द प्रोसीजर। तो बस उसको देखते जाओ, इतना मज़े का लग रहा था। सारी पेटल्स इसमें यूज़ हो गई थी जो हमने बनाई थी। और ये मुझे नहीं पता ये वायरल कहाँ से हुआ था, मैंने तो बस पहली बार और आखिरी बार मैंने हसीमा की देखा था, उसके बाद बस मैं ये बना रही हूँ। और अभी भी जब मैं इसको बनाने जा रही थी, मैंने पहले जाके उनकी वीडियो देखी कि उन्होंने कैसे बनाया था। फिर जाके ईजी रहा मेरे लिए। हल्का फुल्का तो मुझे पता था कैसे बनेगा, लेकिन फिर मैंने कहा दोबारा से देख लेती हूँ कि कैसा बना है, कोई ऐसी कि ऊंच नीच ना हो जाए। तो मुझे बनाना आ गया, तो मैंने जाके उसको अपना बना लिया। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत शाइन लगा दी, और एंड पे जो सिंपल पिक्चर थी उस पर पर्ल्स लगे हुए थे, वो मैंने भी लगाए। और ऐसा जाके इसकी फाइनल लुक आ गई थी। इसके बाद शाइन आप लोग बताना आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम जो है मैं वो शीन वाला पैटर्न लाजमी यूज़ करूँगी। इसके बाद ये वाला केक था, ये इसमें ना ऊपर जो किटी थी वो फोनेंट की थी, लेकिन मैंने ना उसी फोनेंट की किटी का प्रिंट निकाल के मैंने इसके ऊपर लगाया था, और बिल्कुल सेम टू सेम, मुझे तो फील ही नहीं होता कि मैंने प्रिंट लगाया, बिल्कुल लग रहा था जैसे फोनेंट वाला काम किया। इतना नीट वो केक बना था। वो इधर ही हमारे घर के करीब एक रहती हैं, वो कुक हैं, कुक नहीं होते जैसे वो लंच वगैरह बनाते हैं लोगों के लिए, डिलीवर करते हैं, और वो वाला काम जो होता है वो करती हैं। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझसे केक बनवाया था। और इसके बाद ये वाला केक था, ये भी मेरी रेगुलर कस्टमर है। इनकी ना साथ चॉकलेट्स जानी थी जो बाजी ने रेडी की थी, और उनकी भी पिक्चर्स दिखाऊंगी आप लोग। इसमें जो केक था ना 3 पाउंड बटर क्रीम में था। इसमें जो केक का कलर था वो इतना ही डार्क था जितना सैंपल अभी मैंने बनाया, सेम टू सेम सैंपल पिक्चर वाला हम लोगों ने कॉपी करना था। बॉल्स लगी हुई थी, जो साइड पे मैंने गोल्डन पैटर्न दिया हुआ, ये भी शर्ट पे एज अ शर्ट मतलब कि उन्होंने लगाया हुआ था सैंपल पिक्चर वालों ने। तो बिल्कुल सेम टू सेम मैंने रेडी किया था, और सेम उस दिन भी लाइट नहीं थी।
पता नहीं ये सारे जो लाइट वाले केक्स होते हैं मैं सारे एक ही दिन बनाए थे या पता नहीं आगे पीछे थे, लेकिन इन सारों में लाइट नहीं थी तो इसका भी शूट जो था वो मैंने बाहर ही जाके किया था और उसकी भी पिक्चर दिखा दूंगी आप लोगों को कैसे किया था। और ये इसकी फाइनल लुक थी। आप लोग बताना आप लोगों को ये केक कैसा लगा। और इसके साथ जो थी वो चॉकलेट्स जानी थी नेम वाली, नेम ड्राई फ्रूट वाली बास्केट थी और साथ कुनाफा चॉकलेट थी, वो गई थी, वो बाजी ने बना के दी थी। ये है वो चॉकलेट। इसका शूट भी मैंने किया था क्योंकि बाजी ने बहुत जल्दी में रेडी की थी और मुझे भिजवा दी थी, तो उन्होंने कहा था कि अरीबा इसका शूट करके मुझे भेज देना लाजमी, तो क्योंकि उन्होंने अपने पेज पे भी लगानी होती है। और इस वजह वाला केक था ये, मैंने मुझे सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर का एक ही ऑर्डर था, वो भी मैंने ये वाला बनाया था और माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था। आप लोग बताना ये वाला केक कैसा लगा, क्योंकि मुझे मैंने जो ये बलून वाले मंगवाए ना मोल्ड, ये अल्फ़ाबेट सॉरी लेटर्स वाले, ये सच्ची में इनका पैसा हलाल हो रहा है, हर जगह पे माशाल्लाह यूज़ हो रहे हैं। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को केक्स कैसे लगे।